राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। माता पिता की सेवा का दिग्दर्शन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्म व्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया, तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर इससे यूं बोला, तात तुमने मुझसे जो कुछ कहा यह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्म व्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण से उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता है, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्म व्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफ़ेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए सैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहाँ धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्म व्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट होकर बैठे हुए थे। उस दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्म व्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो। धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन आदर सत्कार किया है। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हो। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम दृढ़चित्त समदम से संपन्न हो। वत्स मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों ही तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमद अग्निनंदन परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की हैं। तदंतर धर्म व्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ हो, सकुशल तो है ना? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग ही रहते हैं ना?
उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं, हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान अपना समाचार कहे, आप यहाँ सकुशल पहुँच गए ना, किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, राजन, तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता है। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय हैं। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता है। मैं सदा फूल फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट किया करता हूँ। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये टोटल मिलाकर 33 देवता है। विप्रवर, जिन्हें विधान लोग अज्ञन कहते हैं, वे मेरे लिए यही है। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए ये माता पिता ही है। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए है। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इनकी शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। धृतश्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोस कर इन्हें जिमाता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो इनके मन के अनुकूल हो। जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात मुंह से कभी नहीं निकलता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्म युक्त कार्य भी कर सकता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं उसका पालन करता हूँ। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। ब्राह्मण शेष, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु है, पिता, माता, अज्ञन, परमात्मा तथा गुरु। धृतश्रेष्ठ, जो इन सब के प्रति उत्तम बर्ताव करेगा वह उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। धर्मव्याध का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताना है। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देकर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने जो सदा पति की सेवा में संलग्न रहने वाले जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहाँ एक व्याध रहता है, वो आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध उस सत्य परायण और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का सेवन करके मुझे यह ढूंढ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, धृतश्रेष्ठ प्रभु, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत का प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। धृतश्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े हैं। अनिध्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए
ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्म ऋषि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बातें बता रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निस्संदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्म व्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। धृतश्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ है। हजारों मनुष्य में से कोई एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुष आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अनघ, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा अयाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दोहित्रों पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझे ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आचार्य है कि यह सनातन धर्म जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनियों के मनुष्यों में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है उससे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का प्रांगत विधान माना जाता था। मैं वेदा अध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुर्व्यवस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण, इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्हें एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। दृश्य, तदंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस बनने प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला? प्रभु, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े निराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप
यह सब क्षमा कर दे। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। धर्मव्याध कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया तो मैंने कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मैंने अनजान में यह आज अनुचित काम कर डाला है, मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूँ। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तपस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। दृश्यश्रेष्ठ, तदंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था यह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला, महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है, वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वान, आपको जो यह कर्म दोष दूषित कर्म प्राप्त हुआ है वो आपके पूर्व जन्म कर्मों का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहे फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण ही मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्राय दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी सम दम सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्धत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही दृढ़ होता है। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं, अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष तो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्मपरायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते। ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवा द्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करे, यही ज्ञान का शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुख से दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले उस अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनुष्य मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं वही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर न जाने दे, विषाद उग्र विष है। उस क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।